ये लोग तो कह रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान आ रखे हैं और जो राजस्थान या मध्य प्रदेश से हैं 3-3 4-4 लोग आ रखे हैं। आप 3-4 ही लोग आ रखे हैं यहाँ पे क्या? किसान सब तैयार है, सरकार का मन नहीं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी जब वार्ता शुरू होती है उसके बाद कहते हैं ये कानून गंगा जल की तरह पवित्र है। हम तो कहते हैं तो गंगा जल में प्रदूषण है, प्रदूषण को हटाओ तो गंगा साफ होगी। अभी तो पुलिस से यूपी के जो किसान थे उन पे लाठीचार्ज किया, बहुत सारे और जगह से भी वीडियो आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय हो गए। तो उनको कैसे देखते हो सर? इसलिए जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ये भगत सिंह का देश है, पीछे नहीं हटेगा। एक अजगर, उसके मुंह में बैठा हुआ मेंढक, उसकी जीभ लपलपाती है कीड़े खाने के लिए। इस मेंढक को ये पता नहीं जिस दिन अजगर मुंह बंद कर लेगा तेरा क्या होगा। मेंढके चिड़िया चुगने आती है, ऊंच कटाने नहीं आती। तो जितने यदि पैसे वाले यहाँ निवेश करने आएंगे, हमारा उद्धार करने आएंगे, हमारे भले के लिए आएंगे, खुद पैसा कमाने आएंगे भाई। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਜਾਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਹੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? आज सारे संयुक्त किसान मोर्चे ने मिलकर जो सरकार ने पत्र भेजा जिसमें कोई आमंत्रण नहीं है, निमंत्रण नहीं है, उसके लिए हमने जवाब तैयार किया। वो जवाब सरकार को जाएगा और हमने कहा जिन बातों को पहले वार्ता में खारिज किया जा चुका है, जिन बातों पे पहले बातचीत हो चुकी, उनको दोहराओ मत। बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं है। और जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, माननीय अमित शाह साहब ने, कि हम ठोस प्रस्ताव भेजेंगे सबसे बात करके, वो ठोस प्रस्ताव भेजो ना। देश प्रतीक्षा कर रहा है, देश का किसान प्रतीक्षा कर रहा है। कौन खुश है घर बार छोड़कर सड़क पर रहने से? इस कड़कड़ाती ठंड में कोई नहीं रहना चाहता। इसलिए आज किसान को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए बेबस होना पड़ रहा है, घर बार छोड़कर सड़क पर बसेरा करना पड़ रहा है। ये देश जिसको अन्नदाता अन्नदाता कहते हैं, उस अन्नदाता की चिंता नहीं करके उल्टा उस पर कटे पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है, उसको बदनाम करके। ये लोग तो कह रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान आ रखे हैं और जो राजस्थान या मध्य प्रदेश से हैं 3-3 4-4 लोग आ रखे हैं। आप 3-4 ही लोग आ रखे हैं यहाँ पे क्या? एक संगठन से कितने लोग आएंगे? इसलिए ये तो केवल संयुक्त किसान मोर्चा में संगठनों के प्रतिनिधि की बैठक है जी। और ये आंदोलन वैसे राजस्थान के कितने हैं सर? राजस्थान, पूरा राजस्थान शामिल इसमें। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, पूरा राजस्थान का किसान चाहे घर में बैठा हो, चाहे खेत में हो, चाहे खलिहान में हो, चाहे सड़क पे हो, सब इस आंदोलन के साथ। वाह। और लगातार जो हरजीत ग्रेवाल है या फिर गृह मंत्री भी हैं या फिर अपने तोमर साहब भी हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि अच्छे हैं कानून, अभी किसान लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि किसान लोगों के साथ वो सिर झुकाकर मीटिंग करने के लिए भी तैयार हैं जी। ये जो उनका वक्तव्य है, काश उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो तो किसानों को बहुत खुशी होती। लेकिन ये केवल रणनीतिक बोलते हैं, जनता में दर्शाने के लिए। सरकार तो तैयार है, किसान तैयार नहीं है। अरे किसान को खुश है क्या सड़क पर बैठने से? ठंड में सड़क पर सोने से कौन खुश होगा? किसान सब तैयार है, सरकार का मन नहीं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी जब वार्ता शुरू होती है उसके बाद कहते हैं ये कानून गंगा जल की तरह पवित्र है। हम तो कहते हैं तो गंगा जल में प्रदूषण है, प्रदूषण को हटाओ तो गंगा साफ होगी। इसलिए प्रदूषण को हटाओ तब गंगा साफ होगी। प्लीज गंगा जल को पवित्र रहने दे, गंगा जल के तुलना इस कानूनों से नहीं करें। तो क्या लगता है कब तक ये सरकार प्रेशर है, अंडर प्रेशर चल रहा है सारा काम, कब तक उनका जो है कानून वापस लेंगे वो?
ये तो सरकार निर्णय करेगी। हम कैसे कह सकते हैं? जैसा दबाव है। हम इतना कह सकते हैं, किसान डटा रहेगा, पूरे देश का पीछे नहीं हटेगा। अभी तो पुलिस यूपी के जो किसान थे उन पे लाठीचार्ज किया, बहुत सारे और जगह से भी वीडियो आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय हो गए, तो उनको कैसे देखते हो सर? इसलिए जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ये भगत सिंह का देश है, पीछे नहीं हटेगा। तो अभी कैसे दिख रहा है जो अभी चल रहा है, जैसे भी इन लोगों का एक जथेबंदी का ना होकर किसान लोग या और भी जो कलाकार भी आ रखे हैं, उनको कैसे देख रहे हो सर? अभी देश के किसान के आंदोलन के साथ जन जन का समर्थन है जी। और लोग तो दुखी थे पहले से ही कई कारणों से। वो सबका दुख भी अब प्रकट होगा, क्योंकि किसान खड़ा हो गया तो किसान के साथ वो भी खड़ा होना चाहेंगे। इसलिए जब भारत बंद का आह्वान था, किसान ही नहीं सब साथ था, पूरा हिंदुस्तान का जन भी। इसलिए जन जन का समर्थन, ये जन आंदोलन बनने जा रहा है। अच्छा हो सरकार समय पे चेते, लोकमत का आदर करे, जनता का आदर करे। जिस जनता ने आपको दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाया, उस जनता को अनदेखी मत करो भाई। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने की सोच रही है सरकार। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया तो फिर क्या किसान भाई मानेंगे उस फैसले को? अभी सर्वोच्च न्यायालय पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की सरकार मान ले। तो सर्वोच्च न्यायालय तो कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि भाई आप इनको 1 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दो, वातावरण अच्छा बन जाएगा, बातचीत का। सरकार ने कहा मानी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो आगे चला के 2 बात बहुत अच्छी कही। पहली, ये आंदोलन शांति प्रिय है, कोई हिंसा इसमें नहीं हुई और किसानों को आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और दूसरी उन्होंने ये कहा सरकार को चाहिए कि अभी अबेंस में डाल दें इन तीनों बिलों को, जिससे बातचीत का सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाए। कहाँ मान रही सरकार सुप्रीम कोर्ट की? अंबानी अडानी का सांस कैसे रोक रहे हो सर? ये तो खुद का ही उनका ही रुक जाएगा। कैसे? देखो एक चित्र बताता हूं आपको। एक अजगर, उसके मुंह में बैठा हुआ मेंढक, उसकी जीभ लपलपाती है कीड़े खाने के लिए। इस मेंढक को ये पता नहीं जिस दिन अजगर मुंह बंद कर लेगा तेरा क्या होगा मेंढके। इसलिए ये जो विदेशी पूंजी वाले हैं उनका षड्यंत्र है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं अमेरिका वालों अब तो आ जाओ, अब तो हमने आपने खेती के कानूनी खूब बना दिया, आपने जैसा कहा सारे सुधार कर दिए, निवेश करो। अरे निवेशकों को रिझाने के लिए रेड कारपेट मत बिछाओ, जिसको जरूरत होगी 3 बार आएगा। आप तो किसान पे विश्वास करो, ये किसान इस देश को खुशहाल बनाएगा। इस और बढ़ो ना, तो खुद पे विश्वास नहीं और जो हमारा नहीं उन पे विश्वास। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, चिड़िया चुगने आती है, पूंछ कटाने नहीं आती। तो जितने यदि पैसे वाले यहाँ निवेश करने आएंगे, हमारा उद्धार करने आएंगे, हमारे भले के लिए आएंगे, खुद पैसा कमाने आएंगे भाई। तो जो पैसा कमाने आएगा तो पैसे से पैसा कमाएगा, सरकार की सहायता लेगा, सरकार का संरक्षण लेगा, सरकार का सहयोग लेगा और किसानों को लूटेगा। उम्र देखकर सरकार गलत अंदाजा न लगाए। आपसे जो आपकी बातें हैं उनमें जोश है और ये भी है कि हम जीतेंगे, सरकार को चेतावनी है। जीत तो हमेशा सत्य की ही होती है, सत्य किसानों के साथ। वक्त लगता है, वक्त तो लग सकता है, लगेगा जरूरी नहीं लेकिन लग सकता है। हम ये कहना चाहेंगे सरकार असत्य का सहारा छोड़ दे, सत्य पे आ जाए, कल ही समाधान हो जाएगा। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਏਸੀ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੱਡੂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਕਢਾਏ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਏ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਹਰਿਆਣਾ।